Welcome to my YouTube channel. Myself सीमा गौर. I am a wellness coach and illness coach. And जो लोग मुझे पहले से जानते हैं they know I am always talking about healthy lifestyle. So आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए वो भी है healthy lifestyle. And इसमें हम डिस्कस करेंगे what is healthy lifestyle and what is a 5 pillar of healthy lifestyle and actually what is health. Okay. बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताने वाली हूँ बिकॉज़ मेरी एक वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि आप मेडिकल टर्म्स कम से कम यूज़ करें. मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताऊँगी ताकि हर किसी को समझ में आ पाए. ओके, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हेल्थ. अभी हेल्थ क्या होती है कि बहुत का मतलब कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम डिजीज़ फ्री हैं सो वी हैव अ गुड हेल्थ. नो, अगर आप अभी डिजीज़ फ्री हो और आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हो सो अभी तो आप डिजीज़ फ्री हो बट डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपको कोई ना कोई सिस्टमेटिक डिजीज़ होने वाली है. ओके, बिकॉज आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हो. हेल्थ का मतलब एक कंप्लीट हेल्थ क्या होती है. कंप्लीट हेल्थ के भी 5 पिलर होते हैं जिसमें फिजिकल हेल्थ आती है, मेंटल हेल्थ आती है, सोशल बिहेवियर हेल्थ आता है हमारा, एंड इमोशनल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ आती है और ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. फिज़िकल हेल्थ का मतलब होता है कि हम डिजीज़ फ्री हैं, हमारी बॉडी में एक आइडियल वेट है जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिक रेट एंड हमारे सारे ऑर्गन सिस्टमेटिकली बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हेल्दी हैं. एंड इन वन इज़ मेंटल हेल्थ. अगर आप मेंटली फिट नहीं हो, किसी भी चीज़ को मेंटली नहीं कर पा रहे हो, आपकी थिंकिंग प्रोसेस काम अच्छे से नहीं कर रही है, आपके सेंसेस अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, आप डिप्रेस हो रहे हो, सो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है और इस कंडीशन में भी आप हेल्दी नहीं हो. ओके, एंड थर्ड वन इज़ सोशल बिहेवियर. अगर आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है, आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, किसी की बातें नहीं ले पा रहे हो, तो ये इससे भी पता चलता है कि आप हेल्दी नहीं हो. एंड इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ. इमोशनल स्पिरिचुअल हेल्थ में अगर आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत जल्दी फ्लक्चुएट हो रहे हैं सो उस कंडीशन में भी आप हेल्दी नहीं हो. और ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं. अगर आप फिज़िकली फ़िट हो, फिज़िकली आपकी बॉडी के जो बॉडी सिस्टम है वो अच्छे से वर्क कर रहा है तो आप मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, इमोशनली फिट रहते हो और एक कंप्लीट हेल्थ होती है. One is healthy lifestyle. So what is healthy lifestyle? Lifestyle is way of living. जो हम डेली जो काम करते हैं, डेली जो रूटीन होता है हमारा, जो हैबिट्स होती हैं उसको हम लाइफस्टाइल बोलते हैं. एंड हेल्दी लाइफस्टाइल किसको बोलेंगे? हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब अपने लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करना जिससे हम अपनी हेल्प कर सकें, अपने बॉडी की हेल्प कर सकें, अपने इंटरनल ऑर्गन को रेगुलेट करने में, हमारे बॉडी सिस्टम को रेगुलेट करने में, मेंटेन करने में. जो हैबिट को हम फॉलो करते हैं, जो हैबिट को हम अप्लाई करते हैं उससे हम हेल्दी लाइफस्टाइल कहेंगे. ओके, इसमें हमें क्या करना चाहिए? हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल के 5 पिलर होते हैं. पिलर का मतलब पता है ना, जैसे हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसको पिलर पे खड़ा करते हैं, तो ऐसे ही हेल्दी लाइफस्टाइल के 5 पिलर हैं. And first pillar of healthy lifestyle is balanced diet. What is balanced diet? Balanced diet means 80% nutrition with limited calorie, which is very important for our body. एंड एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, कैलोरी एंड न्यूट्रिशन इज़ डिफरेंट. कैलोरी गिव अस एनर्जी एंड न्यूट्रिशन गिव अस नरिशमेंट एंड हीलिंग पावर ऑफ आवर बॉडी. सो वी कैन से दैट न्यूट्रिशन इज़ द फ्यूल रिक्वायर्ड बाय बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली. ओके, एंड अगर हम कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कि हमारी बॉडी में कॉन्टीन्यूस होती रहती है. जैसे कि ब्रीथिंग हो, जो हम सांस ले रहे हैं, ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट जो हमारी बीट कर रही है उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है अगर हम कुछ फिज़िकल एक्टिविटी नहीं भी करते हैं तो. ओके, बैलेंस डाइट की ज़रूरत क्यों?
बैलेंस डाइट क्यों हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल का पिलर है, क्यों ये हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज मैंने आपको बताया 80% न्यूट्रिशन इसमें है और लिमिटेड कैलोरी है। सो कैलोरी अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, कैलोरी हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, इज़ इट ट्रू? बट अगर ये एनर्जी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमें डायबिटीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंसी होने के चांसेस होते हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है, अगर एक चीज़ ख़राब होगी तो धीरे धीरे सारे ही सिस्टम में फैलना स्टार्ट होता है। सो सेकेंड, न्यूट्रिशन। ओके, अगर हमारी बॉडी में 80% न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है, 80% नीड है हमारी बॉडी को, और अगर हम 50% दे रहे हैं, 40% दे रहे हैं, तो इट मीन्स कि कोई ना कोई न्यूट्रिएंट कम हो रहा है। ओके, और जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट कम होता है उसकी वजह से डिजीज़ कंडीशन होनी स्टार्ट हो जाती है। लाइक अगर फाइबर कम होगा तो कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाएगा, अगर कैल्शियम कम, इसलिए न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में नरिशमेंट का और हीलिंग पावर को इंक्रीज करने का काम करता है। अगर हमारे इंटरनल ऑर्गन रेगुलरली नरिश होते रहेंगे तो हमारा सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेगा। और हमारी बॉडी के लिए कैलोरी भी इम्पॉर्टेंट है, कैलोरी से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में। अगर वो ज़्यादा हो जाती है तो भी प्रॉब्लम करती है, और न्यूट्रिशन 80% लेना ज़रूरी है, इसीलिए इसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। ओके, सो बैलेंस डाइट का होना हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल का फर्स्ट पिलर है। सेकेंड पिलर इज़ फिज़िकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। फिज़िकल एक्टिविटी की हमारी बॉडी को 20% ज़रूरत होती है। जैसे 80% हमने डाइट लिया और 20% हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी में एक आइडियल वेट भी मेंटेन होता है। ओके, सो फिज़िकल एक्टिविटी की हमारी बॉडी को क्यों ज़रूरत होती है? फिज़िकल एक्टिविटी हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करती है, हमारी मसल्स को हेल्दी रखती है, हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारी बोन्स स्ट्रेंथन होती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाती है ज़्यादा, हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाती है, बिकॉज हमारी बॉडी में फैट डिपॉजिट नहीं होता है, बैड फैट डिपॉजिट नहीं होता है, और हमारा मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज़ होता है जब हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं। सो फिज़िकल एक्टिविटी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, डेली अपने रूटीन में लाओ आप। अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी डेली कर रहे हो तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हो। सो 30 to 40 मिनट आपको डेली एक्सरसाइज करना है। वटेवर आप योगा करो, आप वॉक करो, आप डांस करो, आप जुम्बा करो, आप एरोबिक करो, आप क्या करते हो, बट करना है रोज़। 30 to 40 मिनट फिज़िकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हो। थर्ड पिलर ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ वाटर। वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है गाइस। वाटर हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है उसके बैलेंस को बना के रखता है, एंड हमें, अगर हम आइडियल वेट पे हैं तो हमें 3 से 4 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है एक दिन में। और अगर हम आइडियल वेट से ज़्यादा हैं तो हमें ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत होती है। इट्स डिपेंड कि आपका वेट कितना ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आपको पानी पीने की ज़रूरत होती है। एंड वाटर हमारे बॉडी में के सिस्टम को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। हमारी बॉडी में 60% वाटर ऑलरेडी होता है, एंड हमारी बॉडी के जो सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है उसमें, जैसे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, उसमें वाटर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। एंड हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में, हमारे सर्कुलेशन में हेल्प करता है। वाटर हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वाटर हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है थ्रू यूरिनेशन। हम जितना ज़्यादा पानी पीते हैं हमें उतना ज़्यादा यूरिन होता है, और जिसके थ्रू हमारी बॉडी से टॉक्सिन निकलते हैं। एंड वाटर हमारे बॉडी में वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। ये हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन होते हैं उसको बाहर निकालता है, जिससे हमारा वेट भी मेंटेन होता है। सो वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए ये हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल का पिलर है। पिलर ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ डीप स्लीप।
या स्लीपिंग पैटर्न। सो स्लीपिंग पैटर्न बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। 7 से 8 घंटे की नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम 7 से 8 घंटे की एक गहरी नींद लेते हैं तो हमारी बॉडी उस टाइम पे बहुत रिलैक्स होती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन रिलैक्स रहते हैं एंड उस टाइम पे हमारी हीलिंग पावर बढ़ जाती है और वो हमारी बॉडी को अंदर से रिपेयर करना स्टार्ट करती है। और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में अगर कोई डिफ़ॉर्मिटीज़ आ जाती है या आ रही है तो हमारी हीलिंग पावर उसको ऑटोमेटिकली ठीक करने की कोशिश करती है, रिपेयर करने की कोशिश करती है एंड हमारी इम्यूनिटी भी इंक्रीज़ होती है और हमारी सेल्स डिटेक्ट करते हैं कि हमारी बॉडी में कोई वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट करती हैं और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी गहरी नींद हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। एंड फिफ्थ पिलर ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ पॉजिटिव माइंडसेट। सो पॉजिटिव माइंडसेट कैसे हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है? सो पॉजिटिव माइंडसेट होने की वजह से सबसे पहले तो हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं और स्ट्रेस फ्री होने की वजह से हमें बहुत सारी डिजीज़ से हम बच जाते हैं। जैसे कि अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हमें गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाती है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में डिफ़ॉर्मिटीज़ आनी स्टार्ट हो जाती हैं एंड सेकेंड, इससे हमारी इम्यूनिटी भी इंक्रीज़ होती है पॉजिटिव माइंडसेट से। कैसे होती है? क्योंकि हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा ताकत होती है और ये रिसर्च के थ्रू भी पता चला है कि हम जैसा सोचते हैं हमारी बॉडी वैसे ही एक्ट करती है एंड हमारे आसपास का ऑरा भी वैसा ही हो जाता है। हम जिन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो चीज़ें भी हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, इसीलिए हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती हैं। क्योंकि अगर हम उस चीज़ से कोप अप करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी बॉडी भी काम करना स्टार्ट करती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर हमारा माइंडसेट पॉजिटिव माइंडसेट है तो हम इम्प्रूव करते हैं वेलनेस को। वेलनेस इम्प्रूव करने का मतलब है कि हमारे शरीर में कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी डिजीज़ होती है तो हमारा माइंडसेट है कि हम ठीक कर सकते हैं इसको। हमने मेंटली अगर प्रिपेयर हो गए हैं तो हमारी बॉडी उसके लिए काम करना स्टार्ट करती है और जल्दी हम उस चीज़ को कोप अप कर पाते हैं। सो इस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे पॉजिटिव माइंडसेट रखना गाइस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ इन 5 पिलर को फॉलो करिए और स्पेशली पॉजिटिव माइंडसेट को, ताकि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी अच्छे से बने। क्योंकि रिसर्च से भी पता चला है कि जब हम नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं तो हमारी बॉडी में कोई भी मेडिसिन या वैक्सीन काम करना बंद कर देती है। सो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। पॉजिटिव माइंडसेट रखने से मैंने आपको बताया कितनी बड़ी हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। हम जैसे सोचते हैं हमारी बॉडी वैसे ही काम करती है। अगर हमने सोच लिया कि हम कोरोना से जीत सकते हैं तो हमारी बॉडी में अपने आप ही हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा और हम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर आप पहले ही सोच लेते हो कि नहीं, हम तो मर ही जाएंगे, कोरोना पॉजिटिव हो गया, अब नहीं बचेंगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। सो अभी घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। एंड अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए ऐसी ही बहुत सारी हेल्दी एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।